मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं शॉर्ट हाइट वालों के। शॉर्ट हाइट वाले जानना चाहते हैं कि वो कैसी ड्रेसेस पहने या फिर अपने रेगुलर इंडियन वेयर के साथ कैसे लोअर्स पहने। आजकल इतने तरह के लोअर्स चलते हैं, शरारा, गरारा, पैंट्स, प्लाजो, बट आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि अपने कुर्ते के साथ या शॉर्ट कुर्ती के साथ कैसे लोअर्स पहने सो दैट आपकी हाइट थोड़ी लंबी लगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपनी एक परफेक्ट लोअर सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं जैस्मिनम और ये है मेरी फैशन और स्टाइलिंग पे वीडियो सीरीज। मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली इंडियन वेयर की बात करूंगी, बट आप यही सेम रूल्स वेस्टर्न वेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हमें कहीं भी रिजिड नहीं होना है कि अगर आप कोई शॉर्ट टॉप पहन रहे हो तो लोअर्स के रूल्स चेंज हो जाएंगे और वहीं अगर कोई लंबा कुर्ता पहन रहे हो तो उसके लिए रूल्स अलग रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहे तो आप क्रॉप टॉप पहन सकते हो, कोई शॉर्ट टॉप पहन सकते हो, या कोई हिप लेंथ वाली कुर्ती या थाई लेंथ वाली कुर्ती, या फिर इवन जिनका आजकल काफी ट्रेंड है लॉन्ग कुर्ते भी पहन सकते हो। लेंथ का एक्चुअल में आपकी हाइट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर लंबा दिखना है, आपको अपने लोअर्स में ख्याल रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जिसका आपको ख्याल रखना है वो है कि आपका टॉप, आपका कुर्ता और आपका लोअर एक ही कलर में हो। अगर आप उन दोनों में कलर वेरिएशन लेंगे तो आपके टॉप की लेंथ के बाद जब दूसरे कलर का लोअर स्टार्ट होगा तो वहां पे एक विजन ब्रेक हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी हाइट भी कट के शॉर्ट हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करिए कि आपका टॉप और लोअर का कलर सेम हो। काफी बार मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि यार हर वक्त मोनोटोन्स पहन पहन के बोर हो गए हैं, कुछ तो डिफरेंस करने दो। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा ओम्ब्रे डाइंग में इफेक्ट ले सकते हैं। ओम्ब्रे का मतलब जब आप किसी डार्क शेड में से लाइट की तरफ मिक्सिंग में ट्रांजिशन जब करते हैं तो उसे हम ओम्ब्रे इफेक्ट कहते हैं। आजकल इस स्टाइल का बहुत ट्रेंड भी है। अब जैसे अगर आपका कोई लोअर है, जैसे इस पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ, इसका लोअर है डार्क टर्कोइज कलर का, और जैसे ही वो ऊपर को जा रहा है इट चेंज्ड इनटू अ फिरोजी कलर, थोड़ा सा एक्वा टर्कोइज कलर में। इसमें आपको ख्याल क्या रखना है कि ऐसा नहीं कर सकते कि आपका लोअर एकदम डार्क कलर का हो और आप उसका ओम्ब्रे वाला दूसरे कलर का कुर्ता ले लो, वो एक फिर से विजन को ब्रेक करेगा। हमें क्या करना है, हमें लोअर वाला जो कलर है वो कुर्ते के घेरे में एटलीस्ट लेना है। थोड़ा घेरे की तरफ से डार्क से लाइट की तरफ ट्रांजिशन होता हुआ जब कलर जाएगा तो एक डिफाइन नहीं होगा कि कहाँ पे कलर ब्रेक हुआ, तो वो हमारी विजन को, हमारी जो एक नज़र जो फ्लो करती है उसको नहीं रोकेगा और आपकी हाइट को, आपकी लेंथ को वो ब्रेक नहीं करेगा। अब ओम्ब्रे में ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही शेड का डार्कर टू लाइटर टोन करें, आप मल्टी कलर्स में भी प्ले कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि वो जो कलर्स हैं वो थोड़े सिमिलर हों। ऐसा नहीं है कि आप रेड के साथ एकदम ब्लू ले लीजिए, आप रेड के साथ थोड़ा कॉरल ले सकते हो, रेड के साथ ऑरेंज ले सकते हो, या फिरोजी के साथ अगर आप एकदम पिंक ले लोगे तो वो बहुत कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। आप फिरोजी के साथ कुछ ऐसा, फिरोजी से पैरेट ग्रीन में थोड़ा लाइम येलो में जाता हुआ ओम्ब्रे ले सकते हो। ऐसे में एक ब्राइटनेस भी आ जाएगी और एक बोरियत नहीं आएगी कि एक ही कलर के लाइटर डार्कर शेड्स हमेशा पहनने पड़ते हैं। काफी बार क्या होता है कि पूरा आउटफिट एक सिंगल कलर में भी होता है, बट फिर भी उसमें गलती कहाँ होती है कि आप अपने आउटफिट में बहुत चौड़े चौड़े या खूब सारे बॉर्डर्स ले लेते हैं, जैसे कि पैंट्स के नीचे हेमलाइन पे या आपकी शर्ट के या अनारकली के घेरे पे। वो क्लियरली आपके विजन को ब्रेक करेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन लेना ही है जिसमें बॉर्डर्स चाहिए ही चाहिए तो बॉर्डर्स को बहुत डेलिकेट या फिर पतला रखें। कोई बहुत चौड़े चौड़े बोल्ड कॉन्ट्रास्ट वाले बॉर्डर्स मत लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिज़ाइन होते हैं जिनमें घेरे में एम्ब्रॉयडरी लेनी ही पड़ती है। आप अगर वो एम्ब्रॉयडरी को स्किप कर देंगे तो वो डिज़ाइन में कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसे स्टाइल्स में कोशिश कीजिए कि वो जो एम्ब्रॉयडरी वाला जो पार्ट है वो भी सेम ड्रेस वाले कलर पे ही हो, कोई अलग कलर का कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर ना हो, या अलग कलर का, जैसे कई बार होता है कुछ सिल्क फैब्रिक के ऊपर, लाइक जैसे मूव के साथ में रेड कलर का बॉर्डर है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, वो अगेन आपका कॉन्ट्रास्ट ब्रेक कर देगा। आप कोशिश करिए कि वो पूरा मूव कलर का ही आउटफिट हो एंड उस पे एम्ब्रॉयडरी हो जाए तो वो चलेगा। बस किसी भी तरह की एक विजन में ब्रेक नहीं क्रिएट करनी है। अब अगर आपका ऊपर से टॉप और उसकी स्टाइलिंग अगर सॉर्टेड है तो हम बात करेंगे मेन जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, लोअर्स के बारे में। लोअर्स में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी लोअर पहनते हैं उसको एंकल लेंथ या फिर क्रॉप लेंथ वाला ना पहने। जब आप कोई पेंसिल पैंट्स पहनेंगे जिसकी आपकी एंकल तक ही लेंथ खत्म हो जाती है तो आप अपनी हाइट को वहीं अपनी पैंट की लेंथ तक डिफाइन कर रहे हैं।
जब कोई भी जना आपको देख रहा है तो उसकी विजन जो जाएगी वो सिर्फ जहां तक आपकी पैंट्स है वहीं तक जाएगी, उसके आगे का पार्ट आपकी हाइट में काउंट ही नहीं होगा। एंड वहीं अगर आप क्रॉप पैंट्स की बजाय कोई फुल लेंथ पैंट्स पहन रहे हैं, जैसे बूट कट पैंट्स पहन रहे हैं, तो आपका ऊपर से शोल्डर से लेके नीचे तक ट्रैवल करते करते एकदम फ्लोर लेंथ तक आपकी हाइट एक विजन में काउंट की जाएगी। उससे आप ऑटोमेटिकली अपनी एक्चुअल हाइट से ज्यादा लंबे लगेंगे। अभी लेट्स से अगर आपकी क्रॉप पैंट्स की लेंथ है 34 इंचेस और वहीं आपकी बूट कट पैंट्स जो होंगी वो अप्रॉक्सीमेटली 40 इंचेस की बनेंगी, तो यही देख लीजिए लेंथ में सीधा सीधा 6 इंच ऐड हो गया एंड वही 6 इंच आपके विजन में भी दिखाई देगा। सेम वेज अगर आप प्लाजोस पहनते हैं तो अपने प्लाजोस को भी या क्यूलॉट्स को भी अपने फ्लोर लेंथ रखिए। आई नो आजकल एंकल लेंथ प्लाजोस का बहुत ट्रेंड है, बट वो आपके लिए नहीं चलेंगे। इजंट इट बेटर, कहीं एक जगह पे तो आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को प्लाजो सूट ही नहीं करते, बट अगर आप उसकी लेंथ ज़्यादा रख लेते हो तो आप प्लाजोज इजीली पहन सकते हो। आपको प्लाजोज शॉर्ट नहीं दिखाएंगे, आपको प्लाजोज ब्रॉड नहीं दिखाएंगे। मेरे क्लाइंट्स की जनरली यही उनका एक फर्स्ट रहता है, अरे नहीं यार प्लाजो मेरे को सूट नहीं करता, मेरी हाइट शॉर्ट है, मैं मोटी लगूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। यू डू नॉट हैव टू स्टे अवे फ्रॉम प्लाजोज। सिर्फ अपनी लेंथ का ख्याल रखिए कि आपका जो प्लाजो है उसको एंकल्स पे ना ख़त्म करिए, उसको रादर थोड़ा लंबा जाने दो। एंड ऑल्सो कोशिश कीजिए कि अगर आप हील्स पहनते हो तो आपका प्लाजो इतना लंबा हो कि आपकी हील उसी में छिप जाए। अगर नीचे से इतनी बड़ी बड़ी हील्स दिखेगी तो लगेगा हाँ हाइट छोटी है तो इतनी हील्स पहन रखी है टू कवर अप फॉर द हाइट। तो अगर हम वो हील्स दिखाएंगे ही नहीं और उसको एक आपकी बॉडी का पार्ट के जैसे ट्रीट करेंगे तो आप ऑब्वियसली लंबे दिखेंगे। वहीं एक और स्टाइल जिसका आजकल बहुत ट्रेंड है, उसके लिए भी मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी लोगों के मेरे को इनबॉक्स मैसेजेस आएंगे कि मेरी हाइट शॉर्ट है तो मैं क्या शरारा गरारा पहन सकती हूँ, या मैं शरारे और गरारे में से क्या पहनूँ। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप गरारा मत पहनो। गरारा होता है जिसके मिड थाई में या नी से थोड़ा सा ऊपर जॉइंट होता है, आप गरारा बिल्कुल मत पहनो। आप उसकी बजाय शरारे ट्राई करो। शरारे में क्या होता है कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक विजन ट्रैवल करती है, कहीं पे कुछ ब्रेक नहीं आता है, तो वो आपको ज्यादा लंबा दिखाएगा। एंड वहीं जो गरारा होता है, जो उसका जो जॉइंट वाला पार्ट होता है, उस पे एक बार विजन तो रुकती है। ओके, अगर आप बोलो कि मैं उस पे कोई एम्ब्रॉयडरी या डिजाइन नहीं लूंगी, देन स्टिल इट विल वर्क। बट अगर आपके पास ऑप्शन है और आप शरारा बनवा सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर अ शरारा इंस्टेड ऑफ अ गरारा। और अगर आपको गरारे और शरारे में कोई कंफ्यूजन है तो मेरे चैनल पे एक और वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि शरारा और गरारा एक्चुअल में होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स आते हैं वो कोई गरारे को शरारा बोलेंगे और शरारे को गरारा, तो आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगी। आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप कोई भी लोअर्स पहनते हैं, आपको सिर्फ ख्याल रखना है कि उनका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट हो। आप कोई सिल्क में या रॉ सिल्क जैसे फैब्रिक्स वाले लोअर्स अवॉइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एकदम स्ट्रक्चर्ड सी लुक आएगी और बहुत बॉक्सी सी फील आएगी, वो आपको लेंथ देने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। एंड वहीं अगर आप कुछ क्रेप में या कोई पॉलिएस्टर फैब्रिक्स में या जॉर्जेट्स या शिफॉन्स में अगर कोई लोअर्स पहनेंगे, कोई बूट कट पैंट्स या शरारे उसमें बनाएंगे, तो वो आपको एक एडिशनल लेंथ देंगे। बस आप कोई भी लोअर पहनते हैं, आपको दो चीज़ों का मेनली ख्याल रखना है। एक तो आपको उसके कलर में वेरिएशन नहीं करनी, आपका जो टॉप है या कुर्ता है उसका और कलर की वेरिएशन नहीं रखनी, और अपने लोअर पे बहुत चौड़े चौड़े बॉर्डर्स नहीं लेने हैं, और अगर बॉर्डर्स लेने हैं तो उनका कलर कॉन्ट्रास्ट ना हो। आप अगर अपने कुर्ते में लंबे लंबे स्लिट्स लेते हैं, मतलब साइड के जो चाक होते हैं, अगर वो चाक को थोड़ा सा लंबा रख लेते हैं तो उससे भी आपको एक एडिशनल लेंथ मिलेगी। आपकी ओवरऑल लुक में एक हाइट की इल्यूजन क्रिएट होगी। तो आप ऐसे साइड्स के स्लिट्स को थोड़ा लंबा करके या फ्रंट पे स्लिट्स वाले डिजाइन्स लेके या ऐसे छोटे छोटे और डिजाइन एलिमेंट्स ऐड करके, जैसे कि प्रिंसेस पैनल या फिर कलियां या फिर पाइपिंग डिटेल्स ऐड करके भी एक लेंथ की इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक बोनस टिप मैं देना चाहूंगी, वो है आपके स्लीव स्टाइल्स। आप अगर लंबा दिखना चाहते हैं तो आप कैप स्लीव्स या फिर एल्बो लेंथ स्लीव्स जो होती हैं, जो आजकल इतनी हाफ स्लीव्स चलती हैं,
वो अवॉइड करें और रादर 3/4 या फिर फुल स्लीव्स प्रेफर करें। आप जब ये स्टाइल ट्राई करेंगे तो आपको डिफरेंस खुद दिखेगा एंड मे बी दिस बिकम्स योर फेवरेट स्टाइल टू। आई होप आपको इस वीडियो से अपनी काफ़ी क्वेरीज के आंसर्स मिल गए होंगे। आप अगर और किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन पे वीडियो ज़रूर बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।